ही नहीं, रसोई से लेकर के सफर तक को प्रभावित करने वाली सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है और साथ ही साथ सीएनजी की कीमतों में भी अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जो नई दरें हैं वो आज से लागू कर दी गई हैं। तो मिडिल ईस्ट में बने हुए हालात और इसी के साथ अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो कीमतें थे उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, जिसके बाद अभी बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, लगातार अब महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है। जिस तरीके से कल देखने को मिला दूध की कीमतों में इजाफा किया गया और अगर आज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसको लेकर के पहले से ही संकेत दिए गए थे और अब पेट्रोल, डीजल और साथ ही साथ जो सीएनजी की कीमतें हैं उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, यानी कि सीधे सीधे अब जो आम आदमी है उसकी जेब पर अब मार देखने को मिलेगी। बिल्कुल, खाड़ी देशों में संकट चल रहा है, उसका असर अब भारत में पहली बार देखने को मिला है जब ये तेल की जो कीमतें हैं, गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हैं। हालांकि सरकारी कोशिश यही थी कि जितना हो सके उतनी कीमतें ना बढ़ाई जाएं, उसमें मैनेज किया जाए, लेकिन जो खाड़ी देशों में संकट है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उस वजह से कीमतों में जो इजाफा है वो देखा गया। इस समय हम चंडीगढ़ में एक पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है तेल डलवाने के लिए। और सबसे पहले मैं रेट दिखाना चाहूँगा जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 97 रुपये 27 पैसे जो रेट सामने लिखा हुआ है। कल आज सुबह 6 बजे से पहले तक जो रेट है ये 94 रुपये था, लेकिन 3 रुपये का इजाफा क्योंकि किया गया है तो अब 97 रुपये हो गए, यानी प्रति लीटर लोगों को अब 3 रुपये ज़्यादा भुगतान देना पड़ेगा। वहीं जो दूसरे जो पावर पेट्रोल डाला जाता है, जो कल तक उसकी कीमत 103 रुपये प्रति लीटर थी, वो भी बढ़कर 106 रुपये प्रति लीटर जो है हो गई है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जो तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। रोज़मर्रा लोग जाते हैं अपने काम पर और क्योंकि बिना फ्यूल के तो काम का ठप हो जाएगा तो लोग तेल तो डलवाएंगे ही, लेकिन कीमतों में असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वैसे अब रेट बढ़ गया है, पता है, जानकारी है आपको? हाँ जी। क्या कहेंगे इस पर? क्या ही कहना जी, बस महंगाई बढ़ती जा रही है। तो काफ़ी निराश हैं लोग। आपको पता है 3 रुपये रेट बढ़ गया पेट्रोल का? कब से? आज से? आज से। तो गलत है। अरे वैसे ही महंगाई मार रही है उसमें तेल भी बढ़ गया रेट, क्या कर सकते। तो लोगों में कहीं ना कहीं निराशा ज़रूर है ये जो रेट बढ़े हैं उसको लेकर। और भी कई लोग मौजूद हैं। रेट बढ़ गया है 3 रुपये पेट्रोल का, आपको जानकारी होगी? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी। आज सुबह से रेट 3 रुपये बढ़ा दिया गया है, जो 94 रुपये था अब 97 रुपये हो गया। अब सर क्या कह सकते हैं, अब व्हीकल तो चलाना ही है। हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था कि कम यूज़ करो, वाहनों को कम यूज़ करें। मोदी तो लूट के खा गया पूरा हिंदुस्तान को, क्या कह सकते हैं सर। निराशा है बहुत बड़ी। तो लोग काफ़ी कहीं ना कहीं निराश हैं इस रेट बढ़ने से। वैसे क्या कहेंगे जो महंगा रेट बढ़ा दिया है तेल का, 3 रुपये इजाफा किया गया है? क्या कह सकते सर, गवर्नमेंट का रूल है, क्या करें। नुकसान तो एडजस्टमेंट करनी पड़नी है, चाहे महंगाई हो चाहे सस्ताई हो। तेल तो गाड़ी में पाना ही पड़ेगा। वो प्रधानमंत्री तो कहा था कि वाहनों को कम यूज़ करें, तेल का कम इस्तेमाल करें। हम क्या करें, पैदल चलें, साइकिल चलाएं, क्या करें फिर? साइकिल चलाएंगे फिर, और क्या करें। अभी आपको छोड़ने आए मुल्लापुर से यहाँ। तो लोगों में काफ़ी निराशा है ये रेट बढ़ने से। और भी जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। जो गाड़ी चालक है उनसे भी हम पूछ लेते हैं एक बार कि उनका इस बारे में क्या कहना है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो तेल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं और निराशा कहने के लोगों ने जो है वो इस समय साफ तौर पर दिखाई दे रही है रेट बढ़ने की वजह से। तेल के रेट बढ़ गए हैं, आपको जानकारी है इस बात की? बड़े तो हैं, इतना सुना था मैंने। बढ़ा दिए गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि 82 था तो अभी 85 हो गया शायद से। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है कस्टमर के तौर पे ये है, जिन लोगों ने रोज़ ट्रैवल करना है, ऑफिस में कहीं बाहर जाना है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है क्योंकि तेल कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, एक ही कांस्टेंट रेट रहे ज़्यादा देर तक तो ज़्यादा बेटर है। तो पहले से लग रहा था कि रेट बढ़ सकती है क्योंकि खाड़ी देशों में संकट चल रहा है, युद्ध की स्थिति है। हाँ, जैसे मोदी जी ने कहा था कि रेट बढ़ सकते हैं, जैसे गोल्ड का रेट भी उन्होंने कहा कि बढ़ सकता है, गोल्ड मत लीजिए, लेकिन जो इंसान है उनको रोज़ ट्रैवल करना ही करना है, जो लोग अपना काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि तेल का रेट थोड़ा कम होना ही चाहिए।
जो क्योंकि हम रोज़ गाड़ी चलाते हैं, रोज़ बाइक चलाते हैं, घर से बाहर जाएंगे, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो गाड़ी में अगर तेल डालना है तो भाई तेल का रेट तो कम होना ही चाहिए, मुझे ये लगता है। बाकी चीज़ अगर ठीक है, गोल्ड वगैरह बाकी जो चीज़ें उसका रेट कम ना भी हो तो चलेगा, लेकिन तेल का रेट तो कम होना ही चाहिए। तो लोगों की यही मांग है कि जो तेल का रेट है वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरत की ये जो चीज़ है और हर रोज़ लोगों को ट्रैवल करना है, नौकरी पे जाना है, तो इसलिए तेल के रेट को लेकर जो है लोगों में काफ़ी निराशा इस समय देखी जा रही है। ठीक है विजय, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ दिल्ली से तान्या चुग भी लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, लगातार अब देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही पेट्रोल, डीजल और साथ ही साथ सीएनजी की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में आप भी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनसे भी जरा बातचीत कीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर के। जी देखिए, आज सुबह से जो है फ्यूल के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो 3 रुपये से बढ़ गए हैं, तो वहीं सीएनजी के जो दाम है वो 2 रुपये से बढ़ गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ने खुद पहले देशवासियों से अपील की कि जो फ्यूल है उसकी बचत की जाए, प्राइवेट गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जो है पूरा प्रशासन जो है लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। ये अपील की जा रही है कि वो फ्यूल की बचत करें। और अब आज सुबह जो है फ्यूल के दाम भी बढ़ गए हैं। जब से वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं किसी ना किसी तरीके से जो संकट है वो देशवासियों पे आ रहा है। फिर चाहे वो पहले एलपीजी की शॉर्टेज हुई हो और फिर उसके बाद अब जो ये पेट्रोल की कीमत है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जनपद के पास जो हूँ पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, और क्योंकि लोगों की नीड है, सुबह का टाइम है, ऑफिसेज जाना होता है, तो लोग हैं जो यहाँ पे पेट्रोल भरवाने पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में पेट्रोल डीजल भरवाने पहुँचते हैं। लेकिन अब जब 3 रुपये से दाम बढ़ गए हैं तो ये बुरा असर भी पड़ेगा लोगों की पॉकेट पे। हम यहाँ पे एक बार ट्राई करेंगे। मैम, आपको जानकारी है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं? हाँ जी मैम। तो इससे कितना असर पड़ेगा पॉकेट पे? देखिए, लोगों को जानकारी है बट अभी वो नहीं बता पा रहे हैं। तो लगातार जो है इस तरीके के ये संकट है, जो अब लगातार जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है तो उस वजह से लोगों पे आ रहे हैं। अभी भी देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दाम जो है 97 पर लीटर पहुँच गया है, जो यहाँ पे ये पेट्रोल का दाम है 97.77। तो लगातार जो है जब से हम ये संकट देख रहे हैं, जब से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उसके बाद फिलहाल के लिए प्रशासन ने बहुत कोशिश करी कि दाम ना बढ़ाए जाएँ, पर अब जो है स्थिति शायद बेहद खराब वो हो गई है। तो मुश्किल घड़ी है। लेकिन जो आम जनता है, जब हमने उनसे सुबह भी यहाँ पर पहुँच के बात करी तो उनका ये कहना है कि इसका असर जो है हमारी पॉकेट पे पड़ रहा है। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसका सॉल्यूशन निकले। अगर सरकार हमसे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल मत करिए, पर अगर किसी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपनी प्राइवेट से जाने के बजाय, तो वो कैसे करेंगे? तो जो जनता है वो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन चाह रही है। लेकिन हम यहाँ पे एक बार थोड़ा और आगे चल के कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, क्योंकि गाड़ियाँ फिलहाल यहाँ पे खड़ी हैं पर यहाँ पे लोग भी कोई मौजूद नहीं है, पर इससे जो है बेहद असर हो रहा है। पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, जो टैक्सीज हैं, कैब्स हैं, सबके लिए एक दिक्कत तो है ही, क्योंकि 3 रुपये बढ़ जाते हैं तो आपके महीने का आप देख लीजिए कितना जो है कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो लगातार जो है अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या प्रशासन और क्या कदम उठाता है जनता के फेवर में, जनता के, कि इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकलता है, क्योंकि या फिर आने वाले समय में जो दाम है ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है तान्या, आपके पास में लौटूंगी। हमारे साथ विजय भी लगातार बने हुए हैं। विजय, जिस तरीके से कुछ दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री की तरफ से लोगों से अपील की गई थी कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, और इसका असर कहीं ना कहीं देखने को भी मिला है। मुख्यमंत्री की बात करें, मंत्रियों के काफिले की बात करें तो उसमें कटौती की गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में भी इसका असर देखने को मिलेगा? और विशेषज्ञों की अगर हम माने विजय, तो कहा जाता है कि एक बार अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होनी शुरू होती है तो लगातार होती जाती है। तो क्या आने वाले दिनों में इसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए कीमतें बढ़ गई हैं और कीमतें अब इससे कम होंगी, इसके संभावनाएं तो हैं वो बहुत कम है, क्योंकि एक बार ये कीमत बढ़ जाती है तो शायद ही कभी ऐसा वक्त आया हो कि वापस कीमत कम हुई हो। क्योंकि पिछले कुछ साल पहले जब 70 रुपये के आसपास पेट्रोल था तो काफ़ी समय तक 70 रुपये के आसपास रहा पेट्रोल, लेकिन उसके बाद जब कीमतें बढ़नी शुरू हो गई तो सीधा 90 के पार जो है पेट्रोल पहुँच गया, और उसके बाद वो कम नहीं हुआ, आगे बढ़ता ही रहा। अब जो कीमतें हैं वो 97 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की पहुँच चुकी है, और डीजल का रेट जो है 85 रुपये पहुँच
चुका है। एक बार जो मशीनें लगी है वहाँ पर आपको मैं रेट दिखाता हूँ कि मशीनों पे इस समय वो जो नया रेट है वो शो कर रहा है। ये जो रेट है ये पेट्रोल का रेट है 97 रुपये, जो कल 94 रुपये था आज वो 97 रुपये हो चुका है। और ये जो रेट है वो डीजल का है जो कल 82 रुपये था लेकिन अब वो 85 रुपये हो चुका है। तो इस तरह ये जो मीटर यहाँ पर पहुँच गया है इससे बैक तो नहीं जाएगा, आगे हो सकता है बढ़ जाए लेकिन 97 से शायद वो वापस 96 या 95 पे नहीं आएगा। लोगों से भी बात कर लेते हैं। रेट बढ़ गया, आपको जानकारी होगी, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया। हाँ जी भाजी, पता लग गया जी। कितना असर पड़ेगा आम लोगों की जेब पर, पॉकेट पर, महीने के खर्चे पर? भाजी देखो अभी भी निक्कर में घूम रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं तो नौकरी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, काम करते हैं तो जाना तो पड़ेगा। ऑटो में जाएगा वो अपना किराया बढ़ा देगा, हम अपनी गाड़ी, इससे अच्छा हम अपनी गाड़ी लेके जाएं, बंदा 10 काम और कर लेता है। तो डीजल का रेट बढ़ गया तो ऑटो का तो रेट वैसे ही बढ़ जाएगा भाजी, बसों का भी बढ़ जाएगा, सभी का ही बढ़ जाएगा रेट। तो जो इलेक्ट्रिकल वैसे ट्रकों का रेट बढ़ जाएगा जो सामान ले जाते हैं। भाई फ़र्क तो पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर, सभी के ऊपर ही पड़ेगा फ़र्क। तो सैलरियाँ वही रहेंगी, लोग पैसे वही देंगे। तो सरकार से हालांकि प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं। कम करने से क्या हो जाएगा? आप अभी यहाँ आए हो, किसी साधन से ही आए हो गया आप रिपोर्टिंग करने के लिए। अगर हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। भाई अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, हर बंदा अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहा है। आम आदमी सरकार से क्या अपील करेगा, क्या कहना चाहेगा? भाई क्या अपील कर सकते हैं आप, बताओ आप, हाथ ही जोड़ सकते हैं यही रह गए हुए, बोलने को तो कुछ है नहीं है। तो शुक्रिया। तो आम लोगों में निराशा ज़रूर है, वो कह रहे हैं कि सरकार से क्या ही कर सकते हैं, सरकार ने जो कदम उठाना है तो सरकार अपने हिसाब से कदम उठाती है, लेकिन आम लोगों को जो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो काम पे जाना है, जो रोज़मर्रा काम है उसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर जैसे लोगों ने कहा कि पेट्रोल डीजल होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी महंगा हो जाएगा और साथ ही साथ जो ट्रक जो माल आता है, ट्रकों में फल सब्जियां हैं, सामान है, बिल्कुल विजय, अब इसका सीधा सीधा जो असर है आम लोगों पर देखने को मिलेगा। फिलहाल विजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ तानिया लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तानिया, आप सीधे तौर पर देखें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो उसका सीधा सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। अगर बात करें हम ऑटो रिक्शा की तो शायद उसकी भी कीमतें अब आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ अगर उबर, ओला और रैपिडो जैसे चीजों का लोग इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके भी रेट में बढ़ोतरी होगी, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर आम आदमी की जेब पर अब खर्च बढ़ेगा। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब सारे फ्यूल प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं, फिर चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो। अगर हम ऑटो की बात करें तो जब वो सीएनजी से चलते हैं तो जब दाम बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली जो आपका ऑटो रिक्शा ड्राइवर है वो दाम बढ़ा देगा हर जगह के, जब आप किसी भी लोकेशन पे जाएंगे। उसी के साथ साथ क्योंकि फ्यूल तो आपको हर जगह चाहिए, फिर चाहे प्राइवेट गाड़ी से जाएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएँ, तो ऑटोमेटिकली एक बार दाम बढ़ने से आपकी हर जो चीज़ है, हर ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ जाते हैं और वो उसका ऑटोमेटिक असर जो है आम आदमी की पॉकेट पे पड़ेगा। अब आप बात कर लीजिए, अगर आप बस से भी जा रहे हैं, मान लीजिए, क्योंकि महिलाओं के चलिए टिकट फ्री है, लेकिन अगर पुरुष भी जा रहे हैं तो जब सीएनजी के दाम बढ़े हुए हैं तो ऑफ कोर्स उसके आपके टिकट के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो फिर जो सामने वाली पार्टी है वो भी आपके पैसे अपने पूरे करेगी। तो लगातार जो है इसके जो दाम बढ़ रहे हैं वो असर जो है यहाँ पे कॉमन मैन पे ही हो रहा है। अब रेट बढ़ते हैं लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि वो वापस से कम होंगे। 97 पहुँच गया है पेट्रोल का रेट, तो अब उम्मीद तो नहीं है कि आने वाले दिनों में कम होगा और अगर स्थिति और ख़राब हो जाती है, संकट और बढ़ जाता है तो शायद ये रेट 100 पहुँच जाए, 100 पार भी कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इससे जो असर है वो डायरेक्ट लोगों की पॉकेट पे पड़ेगा। महीने का एक खर्च होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में कि आपको कितना स्पेंड करना है, कितना बचाना है, कितनी बचत करनी है। अब उसमें जब आपके वो जो है फ्यूल का, जो आपका रोज़ का ट्रैवल का आने जाने का खर्चा बढ़ जाता है तो वो एक सिंपल सी चीज़ है कि बहुत असर पड़ता है पॉकेट पे एक कॉमन मैन के। तो ये बहुत अभी जो है स्थिति बेहद डिफ़िकल्ट दिखाई पड़ रही है। अभी तक शायद सारे लोगों को जानकारी भी नहीं, क्योंकि सुबह सुबह ही ये हुआ है, लेकिन जो है इससे आने वाले दिनों में लग रहा है कि अगर रेट और बढ़ जाते हैं तो बिल्कुल ये दिक्कत हो जाएगी, लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, खास तौर पे एक मिडिल क्लास के आदमी के लिए। क्योंकि देखिए, जब आपका रोज़ का जो है आपका दिन भर का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, महीने भर का आपका सैलरी में से जब चीज़ें दाम वाम हर चीज़ के बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो ये बेहद जो है असर आपकी पॉकेट पर डायरेक्ट पड़ता है। बिल्कुल तान्या, पॉकेट पर सीधा सीधा इसका असर अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आज से ही लोगों के पॉकेट पर इसका असर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल तान्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में बढ़ती कीमतों को लेकर जी मीडिया संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की अपील का समर्थन किया और कहा कि अन्य देशों के मुकाबले हमारे भारत देश में पेट्रोल की कीमतों में कम बढ़ोतरी हुई है। भारत देश में दूध के बाद अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, या यूं कहें महंगाई की मार एक के बाद एक झेलने को मिल रही है। हम इस समय मुजफ्फरनगर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर ग्राहक लाइनें लगाकर पेट्रोल ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसे जानते हैं जिस तरीके से आज सुबह 6 बजे से डीजल में 2 रुपए और पेट्रोल में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ग्राहकों को किस तरह से महंगाई का सामना करना पड़ेगा और किस तरीके से इस महंगाई की मार को झेलेंगे। ताऊ जी, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, क्या लगता है कितना? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत पैसा है पब्लिक में। अच्छा, किस तरह देखते हैं भैया पेट्रोल के दाम में अचानक? रात सोए थे, रात 3 रुपए कम थे, सुबह उठे में तो दिखा, लेकिन क्या ना क्या कर सके, डलवाना तो है ही। क्या कहेंगे? मोदी जी ने अपील भी की है, वर्क टू होम करो, पेट्रोल डीजल की बचत करो, साइकिल का इस्तेमाल करो, पैदल का इस्तेमाल करो, वाहनों से बचो। क्या मोदी जी कह रहे हैं, देश के लिए कह रहे हैं, उनका भी पालन करना पड़ेगा। अभी वो है काम चलाने को, पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। तो मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। जिस तरीके से कामगार आदमी है, व्यापारी सुबह ही निकला है, क्या कहेंगे? पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, सुबह पता लगा कुछ? नहीं, उन्हें भी नहीं पता चला। पेट्रोल पंप पर आए हैं, किस लिए पहुंचे हैं यहाँ पर? पेट्रोल लेने के लिए। 3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, रात 3 रुपए कम था, सुबह 3 रुपए बढ़ गया है पेट्रोल। किस तरह देखते हैं आप इसे? कोई बात नहीं, महंगाई तो हो रही है, देखो तो बढ़ना ही है, रेट तो हर चीज पे बढ़ेगा। मोदी जी ने कहा भी है कि अभी कुछ स्थिति ऐसी है कि पेट्रोल डीजल की बचत करो, साइकिल या फिर अन्य संसाधनों का प्रयोग करो, जिससे कि इस तरह से बचत की जा सके। क्या कहेंगे उनकी? देखो, लोकल में तो साइकिल चल जाएगी, बाहर नहीं चलने की। अब मान लिया मैं खतौली जा रहा, साइकिल पे कैसे जाऊंगा बताओ? इसमें जाना पड़ेगा विक्की भाई। तो मेरे साथ कुछ और भी युवा मौजूद है, क्या कहेंगे पेट्रोल के रेट? ये बिल्कुल मैनेजर भी मौजूद है, कर्मचारी भी मौजूद है, क्या कहेंगे पेट्रोल के दाम में किस समय बढ़ोतरी हुई, क्या पता लगा आपको? बढ़ोतरी तो देखो 2-3 महीने से अल्लाह बहुत मच रहा था पब्लिक में भी कि भाई बढ़ोतरी होनी है, लेकिन फिर भी बढ़ोतरी यहाँ के मुकाबले तो और देशों में तो और ज्यादा बढ़ रही है, जैसे सुनने में आया न्यूज पे। क्या लगता है कि अभी और भी बढ़ने वाले हैं रुपये? ये नहीं कुछ कह सकते जी, अभी हमें तो इसका भी नहीं पता था, हम इसके आज अचानक ही पैसे बढ़े। कितने रुपए बढ़ गए हैं पेट्रोल पे, डीजल पे और सीएनजी में? क्या सीएनजी का तो मालूम नहीं, लेकिन 3 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़े हैं। मेरे साथ पेट्रोल के पंप के कर्मचारी मौजूद थे। इनका कहना है कि पिछले कई महीनों से हल्ला था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन गनीमत ये भी रही कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत देश के पेट्रोल डीजल के दामों में कम बढ़ोतरी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लोग किस तरह देखते हैं और किस तरीके से उनकी की गई अपील का पालन करते हैं। अंकित मित्तल, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नए दाम आज यानी कि 15 मई से लागू हो गए हैं। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। पंजाब के फिरोजपुर से जी मीडिया संवाददाता की हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। डीजल के बजे 2 रुपये 97 पैसे पेट्रोल जी, और 2 रुपये 92 पैसे डीजल। पहला कितना रेट ਸੀ? पहला सी पेट्रोल का 98 रुपये 23 पैसे जी, ਹੁਣ हो गया 101 रुपये 20 पैसे पेट्रोल। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸੀ 88 रुपये 3 पैसे, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 90 रुपये 97 पैसे जी। ਇਹ ਅਸਰ ਫਿਰ ਪਏਗਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਜੀ। 3-3 रुपये पेट्रोल डीजल वध ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ? ਜਨਤਾ ਸਟੋਰ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ। ਪਹਿਲਾਂ 98 23 ਸੀਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈਗਾ 88 3 ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਉਹਦਾ 98 23 ਸੀਗਾ 23 ਸੀਗਾ, ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 88 ਰੁਪਏ 3 ਪੈਸੇ। 3 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਵੱਧ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ? बढ़ गए कैसे देखते हैं सर? हर साल ही बढ़ते हैं, काम तो करना ही है। मगर ऐसे अगर बढ़ते रहेंगे तो महंगाई पे असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। ये तो थोड़ा हम लोगों को भी सोचना चाहिए ना, कम से कम 2 व्हीलर 4 व्हीलर जहाँ तक बचत होती है करनी चाहिए।
ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम करके काम होता है, करना चाहिए। इमरजेंसी टाइम में ही व्हीकल यूज करो, यही हो सकता है जी। बस ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ? 3 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਹਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ 3 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਪਤਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਹਾਂ पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा होने के बाद पंजाब में पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है। पंजाब के मोहाली में पेट्रोल 101.58 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अब इस पर लोगों का कहना है कि इसका असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। लोगों ने कहा कि एक तरफ तो महंगाई की मार ने पहले से ही उनकी कमर तोड़ रखी है और अब इसमें 3 रुपए की और बढ़ोतरी है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, अब जिसकी वजह से इसका सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में लोगों की और भी परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से कल देखने को मिला था, दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, वहीं पर अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ साथ सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। तो अब आपको बताते हैं कि नए रेट क्या है। दिल्ली की बात करें तो 97.77 रुपए है, वहीं पर पुराने दामों की बात करें तो 94.77 रुपए। अगर बात करें मुंबई की तो 106.68 रुपए है, पुराने दाम की बात करें तो 103.54 रुपए। वहीं पर चेन्नई की बात करें तो 103.63 रुपए, पुराने दामों की बात करें तो 100.84 रुपए। वहीं पर कोलकाता की बात करें तो 108.74 रुपए और पुराने कीमतों की अगर बात करें तो 105.45 रुपए। तो पेट्रोल के जो नए रेट है अलग अलग शहरों में, वो हम आपको बता रहे हैं। कितना दाम बढ़ा है, पेट्रोल में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है प्रति लीटर। डीजल की बात करें तो 3.11 रुपए की प्रति लीटर यहां पर बढ़ोतरी हुई है और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों के दामों में यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में अब बढ़ोतरी देखने को मिली है, साथ ही साथ सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है।